जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाइयों और बहनों, अष्टो चर्चा में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में जो धनु लग्न के व्यक्ति हैं उनका अक्टूबर माह कैसा गुजरेगा उस पर एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। आप कैसे पता करेंगे कि आप धनु लग्न के व्यक्ति हैं? तो आप अपना बर्थ डिटेल्स किसी अच्छे एस्ट्रो के सॉफ्टवेयर में डालिए। यदि आपका दिवन कुंडली में, जिसको हम लग्न कुंडली, लग्न चार्ट या एसेंडेंट चार्ट कहते हैं, उसके प्रथम भाव में 9 नंबर लिखा हुआ हो तो आप धनु लग्न के व्यक्ति हुए। यदि आपके पास अपना बर्थ डिटेल्स नहीं है तो आप अपनी नाम राशि से देखिए, रिजल्ट मोर और लेस सेम होता है। 1 अक्टूबर को जो गोचरीय परिस्थितियां हैं वो आपकी कुंडली पे मैंने लगाया हुआ है। अक्टूबर माह पे जो महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है जिनका रिजल्ट विशेष रूप से होना है वो इस प्रकार से है कि 2 तारीख को शुक्र का वृश्चिक राशि में प्रवेश होगा। अर्थात इस समय आपका शुक्र 11वें भाव पे अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं। वो 2 तारीख को आपके 12वें भाव पे चले जाएंगे और वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। फिर 2 तारीख को ही बुध अपनी कन्या राशि में, मतलब स्वराशि में वक्री अवस्था में ही वापस आएंगे। अर्थात बुध यहां से निकल करके 10वें भाव पे गोचर करेंगे वक्री अवस्था में। गुरुदेव बृहस्पति 18 तारीख को, 18 अक्टूबर को वक्री अवस्था से मार्गी हो जाएंगे, अर्थात रेट्रोग्रेड से सीधा हो जाएंगे, डायरेक्ट मोशन में हो जाएंगे। और फिर शनि भी 11 तारीख को ही वक्री अवस्था से निकल करके मार्गी हो जाएंगे, अर्थात डायरेक्ट हो जाएंगे रेट्रोग्रेड से। 16 अक्टूबर को सूर्य फिर तुला राशि में प्रवेश करेंगे। तो 16 अक्टूबर को सूर्य आपके 10वें भाव से निकल करके 11वें भाव पे गोचर करेंगे, जो कि एक अच्छी स्थिति है। और 22 अक्टूबर को मंगल तुला राशि में प्रवेश करेंगे, अर्थात मंगल 10वें भाव से निकल करके आपके 11वें भाव पे गोचर करेंगे 22 तारीख से। तो इसके जो महत्वपूर्ण रिजल्ट है वो आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालेंगे अब अक्टूबर के महीने में। यदि आपकी कोई महादशा, अंतरदशा सुटेबल चल रही होगी और गोचर उसको टैली कर रहा होगा तो वह महत्वपूर्ण घटना आपके जीवन में घटित होगी। अब आपका लग्नेश है गुरु महाराज, और गुरु महाराज वक्री अवस्था में इस समय 2 भाव में गोचर कर रहे हैं, अपनी नीच राशि में, और शनि की राशि में गोचर कर रहे हैं, लेकिन उनका नीच भंग योग बना हुआ है। तो गुरु अच्छा रिजल्ट ही दे रहे हैं, लेकिन गुरु चूंकि वक्री है तो रिजल्ट में लेट भी हो रहा है, शनि भी वक्री है तो रिजल्ट में लेट हो रहा है। और जैसे ही हम मार्गी होंगे बहुत स्मूथ रिजल्ट होने लगेगा। काम धंधा जो मंदा पड़ा हुआ है वो सब तेज हो जाएगा और अच्छे से चलने लगेगा। मार्गी होने पे ग्रह अच्छा रिजल्ट देने लगते हैं, खूब अच्छा टाइम से रिजल्ट आएगा और फ्रक्टिफिकेशन होगा रिजल्ट का। अब आपका लग्नेश गुरु महाराज 2 भाव में है, तो जो फैमिली बिजनेस में लगे हुए लोग हैं, पिता के साथ व्यापार करते हैं, परिवार के साथ व्यापार करते हैं, उनको जैसे ही गुरु महाराज और शनि महाराज वक्री अवस्था से मार्गी अवस्था में आएंगे उनका काम बहुत सुचारू रूप से चलने लगेगा और प्रॉफिट देने लगेगा का काम बहुत ज्यादा, और वो धन संचय करने में सफल हो पाएंगे। वाणी भी बहुत प्रखर हो जाएगी। जो कुटुंबजन है, परिवार है, उनके साथ बहुत अच्छा रिलेशन बनेगा, बहुत अच्छी तालमेल हो जाएगी। यहां से शनि महाराज आपके 10वीं दृष्टि से आपके 11वें भाव को देख रहे हैं और 2 भाव में बैठे हुए हैं, तो आपको गेन कराएंगे। जब ये मार्गी हो जाएंगे तो आपको गेन कराएंगे और सॉलिड गेन कराएंगे, मतलब अच्छे धन की प्राप्ति कराएंगे। गुरु महाराज भी उनका साथ दे रहे हैं, तो गुरु महाराज जब मार्गी होंगे तो प्रचुरता से आपको धन देने में सफल होंगे, क्योंकि उनकी 9वीं दृष्टि यहां से 7, 8, 9 9वीं दृष्टि कर्म भाव में पड़ रही है। तो जो भी
किसी कार्य में लगे होंगे, कहीं जॉब करते होंगे, सरकारी नौकरी करते होंगे, प्राइवेट नौकरी करते होंगे, तो उनको धन कमाने का योग अच्छा बनेगा। और अपनी सर्विस से किसी तरीके से, जैसे प्रमोशन से, ओवर टाइम से, कोई असाइनमेंट मिले, कोई पोस्टिंग मिले, उस तरह से धन आने के योग बनेंगे। कुछ एक्स्ट्रा धन का योग बनेगा, सब्सटेंशियल धन का, और आप धन कमाने में सफल हो पाएंगे। बिजनेस जो कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत बढ़िया समय होगा, क्योंकि आपका जो व्यापार का कारक है बुध, वो 2 तारीख को ही अपनी ही राशि में वक्री अवस्था में गोचर करेंगे, 10वें भाव में। और उनका एक और भाव है 7वां भाव, जो कि व्यापार का भाव है। और यहाँ जो भी पार्टनरशिप में व्यवसाय कर रहे हैं या कोई बिजनेस कर रहे होंगे जो पब्लिक इंटरेक्शन से रिलेटेड है, आप पब्लिक डोमेन में काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो आपको बड़ा ही फायदा पहुंचेगा, क्योंकि बुध वक्री अवस्था में है। सिर्फ आपको डिसीजन सही से लेना है। बुध वक्री अवस्था में जब होते हैं तो हमें डिसीजन सही से लेना होता है, और डिसीजन सही से लेंगे तो व्यापार करने में आपको सब्सटेंशियल गेन मिलेगा, नए नए वेंचर्स खुलेंगे, नए रास्ते बनेंगे बिजनेस करने के, और आप सफल हो पाएंगे धन कमाने में, समाज में एक स्थान बना पाएंगे। नए वेंचर्स आप प्रयास कर सकते हैं इस समय, कुछ नया इनिशिएटिव ले सकते हैं जो कि सक्सेसफुल हो जाएगा, क्योंकि आपके व्यापार भाव का सीधे कर्म से कनेक्शन हो रहा है। आपके व्यापार भाव का मालिक कर्म भाव में बैठा हुआ है, तो आपको कर्म दे देगा। जो भी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो वो भी प्रयास करें। अक्टूबर महीने में अच्छे योग बनेंगे, क्योंकि गुरु की दृष्टि है कर्म भाव पे, और गुरु यहाँ से 1 2 3 4 5 छठे भाव को अपनी अमृत वाली दृष्टि से देख रहे हैं, 5वीं दृष्टि से। तो आपको काम धंधे का संयोग बनेगा और आप काम से जुड़ जाएंगे और धन कमाएंगे। तो आप जरूर अक्टूबर महीने में प्रयास कीजिए, और गुरु जब आपके मार्गी हो जाएंगे तो आपको सफलता देंगे, निश्चित रूप से देंगे। तो ये आपके लिए एक बढ़िया समय होगा अक्टूबर का महीना। आप प्रयासरत रहिए। यदि आप पहले से प्रयास कर रहे हैं तो अपने प्रयास को बढ़ा दीजिए, और जब समय आएगा, जब मार्गी हो जाएंगे गुरु महाराज, तो आपको जॉब दे देंगे, आपको काम में लगा देंगे और आप धन कमाने लगेंगे, व्यस्त हो जाएंगे अपनी जिंदगी में। राहु पहले से आपके छठे भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो राहु का छठे भाव पे गोचर करना अच्छा होता है। आपको शत्रुओं पे विजय मिलेगी, कोई कोर्ट केस होगा तो वहां सफलता मिलेगी, किसी से बात विवाद होगा तो उसमें आप विजयी होंगे, और गुरु की भी दृष्टि आ जाएगी वहां, अमृत दृष्टि, तो आप निश्चित रूप से सफल होंगे। और शुक्र के 2 तारीख को वृश्चिक राशि में प्रवेश करने का क्या रिजल्ट होगा? काल पुरुष की कुंडली में शुक्र 12वें भाव में उच्च का होता है, तो आपको 12वें भाव में शुक्र खराब रिजल्ट नहीं देगा। आपके लाभ भाव का स्वामी है शुक्र, तो यहां से संबंध बनाएगा। तो आप बाहर से, यदि आप बिजनेस करते हैं और बाहर से आपका संपर्क हो, तो आप बाहर से संपर्क बनाइए, आपको वहां से धन प्राप्ति होगी। और यदि आप नौकरी करते हैं, किसी तरह का आपको असाइनमेंट मिलता है बाहर का जाने का, विदेश से संबंध बनाने का, तब जरूर कीजिए, आपको फायदा मिलेगा और धन की प्राप्ति होगी, गेन होगा, लाभ होगा। किसी न किसी प्रकार से जो संबंध बनेगा उससे आपको लाभ की प्राप्ति होगी। वो धन से रिलेटेड नहीं, किसी तरह की आपकी आर्थिक मजबूती तो है ही है, और किसी तरह का संबंध बन सकता है जो लॉन्ग लास्टिंग होगा आपके साथ। और अक्टूबर महीना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि 16 तारीख से पहले पहले सूर्य महाराज यहाँ गोचर कर रहे हैं, मंगल भी गोचर कर रहा है, आपके कर्म भाव पे गोचर कर रहा है, और आपके सूर्य नवमेश है, नवम भाव के स्वामी है, तो भाग्य और कर्म का मेल है, संयोग है। तो ये एक बड़ी श्रेष्ठ स्थिति है। तो आपको कर्म क्षेत्र में मजबूती मिलेगी। यदि आप नौकरी करते हैं, अपने बॉस से आपको सराहना मिलेगी, अप्रिशिएट होगा आपका काम, आपके कलीग से जो है कर्म स्थल पे संबंध मजबूत होंगे, आपकी मजबूती आएगी, प्रतिष्ठा में मजबूती आएगी कर्म क्षेत्र में। चूंकि आपका लग्नेश द्वितीय भाव में है और 18 तारीख से पहले पहले वक्री है, तो आपको पहले 15 दिन का ध्यान रखना है, अपने स्वास्थ्य का और ध्यान रखना 15 दिन, जब तक गुरु मार्गी नहीं हो जाते, क्योंकि वक्री ग्रह और लग्नेश है आपका, तो आपको स्वास्थ्य में तो रिलीफ नहीं दे रहा होगा। तो 15 दिन और आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। उसके बाद जब मार्गी हो जाएंगे तो फिर आपकी चिंता खत्म हो जाएगी।
तब फिर आपका स्वास्थ्य भी सही रहेगा। 16 अक्टूबर को सूर्य तुला राशि में प्रवेश करेंगे, तो सूर्य यहाँ से निकल करके आपके 11वें भाव पे गोचर करेंगे और 7वीं राशि में गोचर करेंगे, जो कि इनकी नीच की राशि है। लेकिन यहाँ पे नीच की राशि में होने के बावजूद आपको गेन दिलाएंगे, क्योंकि डाउन टू अर्थ हो जाएंगे सूर्य अपनी नीच की राशि में, तो आपको इजी गेन मिलेगा, आराम से आपको सफलता मिलेगी। जो प्रयास कर रहे होंगे आपको सफलता मिलेगी। और सूर्य नीच का जब होंगे तो आप सूर्य का उपाय कर लीजिएगा। सबसे आसान उपाय होता है गायत्री मंत्र का जाप कीजिए, सूर्य को अर्घ्य दीजिए, तो सूर्य आपको मजबूती से रिजल्ट देते रहेंगे 11वें भाव का। तो कोई चिंता की बात नहीं है, सूर्य 11वें भाव में इजी रिजल्ट देगा आपको 7वीं राशि में। 22 तारीख को फिर मंगल आपके 10वें भाव से निकल करके 11वें भाव में चले जाएंगे और शुक्र 12वें भाव में रहेंगे। तो मंगल आपको गेन कराएगा बाहर से। आप किसी भी तरह का संबंध जो आपका व्यापारिक चल रहा होगा, सामाजिक चल रहा होगा, तो आपको गेन मिलेगा। हाँ, आपके खर्चे भी बढ़ जाएंगे, तो उन बातों का आप ध्यान रखिएगा। जन्म अपना गोचर अक्टूबर महीने में 8वें घर से प्रारंभ कर रहे हैं, तो और 8वें उनकी अपनी चौथी राशि में कर्क राशि में उनका गोचर प्रारंभ हो रहा है 8वें भाव से। तो शुरुआत 8वें भाव का थोड़ा चिंताजनक होता है, तो किसी तरह का आपको निगेटिव न्यूज मिल सकता है, तो आप पहले से तैयार रहिए। जन्म आपके 8वें भाव से गोचर कर रहा है, तो यदि किसी तरह की निगेटिव परेशानी आए 1 और 2 तारीख को आपको किसी तरह का निगेटिव सुनने को मिल सकता है, मन दुख हो सकता है, तो आप इन बातों का ध्यान रखिए। तो मैंने जब आपको मानसिक परेशानी की बात कहता हूं तो 2 उपाय भी बताता हूं कि विष्णु सहस्त्रनाम का जाप कीजिए, शिव जी के मंदिर में जा करके शिवलिंग पे आप दूध से उनका अभिषेक कीजिए, ओम नमः शिवाय का पाठ कीजिए, आपको वो दुख हर लेंगे, आपकी पीड़ा दूर हो जाएगी। तो ये आपका 1 तारीख और 2 तारीख को विशेष रूप से आपको दुख हो सकता है, मानसिक कोई निगेटिव न्यूज मिल सकता है, क्योंकि चंद्रमा 8वें भाव से अपना गोचर प्रारंभ कर रहे हैं। जो प्यार मोहब्बत करने वाले लोग हैं उनके लिए अक्टूबर महीना, जब तक मंगल यहाँ से निकल करके 11वें भाव पे नहीं चले जाते, अर्थात 22 तारीख से पहले पहले बहुत बढ़िया समय है। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, रिलेशन मजबूत होंगे, एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, एक दूसरे को अच्छे से समझ पाएंगे और एक दूसरे के ज़्यादा निकट आ पाएंगे, मधुरता बढ़ेगी। क्योंकि एनर्जी का कारक, आपकी एनर्जी, फिजिकल एनर्जी का कारक आपके 10वें भाव में बैठा हुआ है। आपकी एनर्जी का कारक आपके 10वें भाव में बैठा हुआ है, केंद्र में बैठा हुआ है, तो बढ़िया रिजल्ट देगा वो। तो आप दोनों के बीच मधुर संबंध बनेंगे। और जो विवाहित लोग हैं तो उनका जो मैरिटल लाइफ होगा वो अक्टूबर महीने में अच्छा जाएगा और एक दूसरे को आप समझने की कोशिश करेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे और एक दूसरे के लिए समय भी देंगे। जो स्पेकुलेशन के काम में है, शेयर मार्केट का धंधा करते हैं, शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, किसी तरह का बेट करते हैं, किसी तरह का लॉटरी करते हैं, उन सब के लिए अक्टूबर महीना 22 तारीख से पहले पहले अच्छा है। समझ बूझ से निर्णय ले, इन्वेस्ट करें तो रिटर्न मिलेगा। और स्टूडेंट के लिए बढ़िया समय है, बड़े उत्साह के साथ पढ़ाई करेंगे, बहुत लगन लगेगी पढ़ाई में और वो पढ़ पाएंगे अच्छे से। बाहर जाना चाहते हैं तो प्रयास करें, 22 अक्टूबर के बाद योग बनेगा, कोशिश करेंगे तो बाहर निकल पाएंगे पढ़ने के लिए। वो जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड धंधे में है, रियल इस्टेट के धंधे में है, उनके लिए बढ़िया समय है ये अक्टूबर का महीना 22 तारीख से पहले पहले। यदि वो बहुत सोच विचार के इन्वेस्ट करें, अपना निर्णय लें, जो सेल प्रॉपर्टी का सेल करते हैं, कोई फ्लैट बेचना चाहते हैं, कोई मकान बेचना चाहते हैं, कोई प्लॉट बेचना चाहते हैं, तो 22 तारीख से पहले पहले अच्छा समय है। सपोर्ट है ग्रहों का, आपको सफलता मिल जाएगी और प्रॉफिट भी अच्छा खासा मिलेगा। तो आप प्रयास कीजिए, आप सफल हो जाएंगे। और जो आपका न्यूक्लियर फैमिली है वो आपका अक्टूबर माह में बड़ा शांतिपूर्ण घर का वातावरण रहेगा, कुछ धार्मिक कार्य भी हो सकते हैं और मन प्रफुल्लित रहेगा परिवार के साथ, बड़ा अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी न्यूक्लियर फैमिली में। मतलब अपने बच्चों के साथ, आपको माता के साथ संबंध अच्छा रहेगा। तो अब जिन डेट्स का आपको अक्टूबर महीने में ध्यान रखना है वो इस प्रकार है। 1 और 2 तारीख को तो आपको ध्यान रखना है, वो मैंने पहले ही बता दिया है।
कि कोई निगेटिव न्यूज आपको मिल सकता है, तो वहां सावधानी बरतनी है। 9 और 10 तारीख को आपका खर्चा अनएक्सपेक्टेडली बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, वो प्रत्याशित ढंग से, इस बात का ध्यान रखना है आपको, नहीं तो आपका बजट असंतुलित हो जाएगा। 18 और 19 तारीख को कोई नया शुभ काम आप प्रारंभ नहीं कीजिए, ये आपके लिए निगेटिव है। 22 और 23 तारीख को कोई स्वास्थ्य संबंधी आपको विशेष परेशानी महसूस हो सकती है, तो आप पहले से ध्यान रखेंगे, योगा करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो आप वो 2 डेट्स आराम से आपके कट जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा। अब अक्टूबर माह में धन की दृष्टि से जो डेट्स महत्वपूर्ण है, 1 तारीख, 2 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख, फिर 13 तारीख, 14 तारीख, 21 तारीख, 22 तारीख और 30 तारीख, ये जो डेट्स हैं अक्टूबर महीने में, इन दिनों मार्केट में धन का फ्लो अच्छा होगा। जो व्यापारी वर्ग है, धन की विशेष प्राप्ति चाहते हैं, मार्केट से पैसा उठाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये डेट्स बहुत महत्वपूर्ण है। इन डेट्स पे उनको इजी धन मिलेगा, मार्केट में धन अवेलेबल होगा। जो नौकरी करने वाले लोग हैं, तो इन दिनों प्रयास करें, कोई इंसेंटिव के थ्रू, कोई प्रमोशन के थ्रू, कोई एक्स्ट्रा वर्क के थ्रू, ओवरटाइम के थ्रू, कोई असाइनमेंट के थ्रू उनको विशेष धन की प्राप्ति हो सकती है। इन दिनों यदि आपको मौका मिले तो आप ये काम कर लीजिए, आपको फायदा हो जाएगा। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आपके जीवन की कोई समस्या हो जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं, तो पर्सनल कंसल्टेशन कर सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।